ये भी मैं लेके चलिए पहले आप लोग अपने एक्सपीरियंस बता दीजिए कि आपको 26 जनवरी का प्रोग्राम कैसा रहा। कितने इसमें किस किस का कितना, देखिए मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, इन लोगों को तो पता है मुझे कि क्या क्या इनका कॉपरेशन रहा। अब मुझे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का सुनना चाह रही हूँ कि निशा मैम आप बताएं सबसे पहले तो आपने क्या किया था 26 जनवरी के प्रोग्राम को करवाने का। मैम मैंने तो लोग ही हेल्प ही की थी, बस वही डांस वगैरह में प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों की, छोटे बच्चों को डांस वगैरह कराया था। और लास्ट में वो जो मैनेजमेंट हुआ था उसमें डेकोरेशन वगैरह उसमें भी वेरी था। गुड। ये तो यही मेन चीज तो यही होती है। सबसे पहले मैं ये भी देख रही थी आपको कि आप तैयार भी करवा रही थी बच्चों जी को। अच्छा लगा, मतलब आपसे तो उम्मीद लग रही थी कि हाँ कराएंगे भी। हिना मैम से थोड़ा कम लग रही थी मुझे कि हिना मैम मुझे लग रहा था कि शायद शाई नेचर की है, तो थोड़ा सा ये नहीं है कि काम नहीं करना चाहती है, बल्कि ये है कि शाई है, थोड़ा सा अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर को देखते हुए इस बार काफी एक्टिव रही है। अच्छा रहा, मतलब लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस ये था जैसे सूर्या मैम मुझसे कहती थी मैम इनको हटाइए, मैम इनको कुछ नहीं आता, मैम इनको इनको हटाइए, बहुत डल है बहुत डल है। तो एक मैंने कहा नहीं, अगर डल है तो क्या मतलब कि सीखेंगी नहीं। ये मैंने कहा ये स्कूल तो क्या रखता है कि अगर किसी इंसान को नहीं आता है तो आप उसको सिखाओ। और हमारा खुद का अपना कहना यही है, अगर आता है तो करो और नहीं आता है तो सीखो, लेकिन करो ना नहीं कहो। आता है तो करो, नहीं आता है तो सीखो तो करो, लेकिन ना मत कहो। क्योंकि इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। और इंसान ही अल्लाह ताला ने इंसान को ही ऐसा बनाया, ऐसी फितरत दी है कि वो दुनिया के सारे काम कर सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन बस ये है कि विल होना चाहिए। तो हिना आपने बहुत अच्छा करा है इस बार, और कोशिश करिएगा थोड़ा सा और चेंजेस करिएगा आप में। और जो कमी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये कमी आपकी ये रही है कि खास करके आप नहीं बल्कि 4 टीचर्स का तो मैं खास करके नाम लेती हूँ, निशा मैम और हिना मैम और मुस्कान मैम और आफरीन मैम। चारों में तो ये है, ये लोग तो मैं है नहीं, लेकिन आप लोगों में जो वो है कि आप लोग एक रीना मैम ने या निदा मैम ने या किसी और ने और लोग भी थे जब उस टाइम में, तो कि ये इतना कर लो, तो आप लोग पपेट की तरह काम कर लेते हो कि ये कर लिया, ये कहा हाँ ये कर ले, तो काम तो करते हो, दिल नहीं चुराते हो काम से, लेकिन कहने पे करते हो। आपको ये दिख रहा है कि हाँ हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें ये चीज, मतलब अपना व्यूज नहीं दे रहे हो स्कूल के अंदर बच्चों में, आप इसमें वो नहीं दे रहे हो। अगर आपको ये मालूम है कि मैं फर्स्ट क्लास की टीचर हूँ तो फर्स्ट क्लास तक ही महदूद होकर रह गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हाँ टीचर के अंदर वो क्वालिटी होनी है। मैंने उस दिन में मैं डाइस पे खड़े होकर ये कह रही थी कि हम सिलेबस तक होकर महदूद नहीं रहते हैं, बल्कि हम सबको देखते हैं, हमारे आसपास में हमारे जो माहौल, हम जिस घर में रह रहे हैं हमारे आस पड़ोस को भी हम देखते हैं, आगे पीछे ऊपर के नीचे, मतलब कहीं पर भी कोई है, हम सड़क पे भी चलते हैं तो भी हम देखते हैं कि क्या क्या कमी। जैसे कि मुझे एक चीज से बड़ी इरिटेशन होती है, एक तो मैं नाश्ता नहीं करके आती हूँ सबसे, मतलब सुबह का, मतलब मैंने कभी करा ही नहीं है नाश्ता, तो मैं नाश्ता करती नहीं हूँ। तो मेरा खाने का टाइम जो है वो ज्यादातर 3 और 4 के बीच में रहता है, जब मैं स्कूल से जाने के बाद होता है। और मैं डिनर भी बहुत कम करती हूँ। अगर मुझे कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है तो मुझे लंच स्किप करना पड़ता है, तब मैं जा पाती हूँ। अदरवाइज मतलब मेरा खाना वो एक ही टाइम का रहता है 24 घंटे में, तो वही रूटीन चलता रहता है। जब मैं सुबह स्कूल से आती हूँ या स्कूल से यहाँ जाती हूँ, तो एक जो वो गुटखा पान और जो सड़क पे थूकते हैं, मुझे वो जो वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, मतलब दिल इतना मालिश करने लगता है कि घर पे मैं खाना खाना भूल जाती हूँ। और मेरा ये दिल करता है कि उसको बंदे को पकड़ूं और ये बोलूं भाई, मतलब ये सड़क जो है वो थूकने की जगह नहीं है, ऐसे कर आप एक साइड में जाइए, बहुत सिग्नल लग रहा है कहीं पर भी, आप ऐसे जगह को ये नहीं पता सामने से निकल के आ रहा है तो खट से मतलब थूक देते हैं, ये सबसे ज्यादा। तो ये चीज भी हमें अपने आसपास के लोगों को सिखानी है। आप सबसे पहले ये चीज सिखाइए कि वो कैसे, भले अपने घर से शुरू करिए। ऐसा तो नहीं कि पहले कि हमारे घर में ऐसा कोई करता हो, जब तक कि हमारे घर में अगर ऐसा करता है तो वो बंदा सड़क पे जरूर करता होगा। तो पहले सबसे हमें अपने घर में देखना है, फिर हमें देखें कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों की जगह पीटीएम लेते हैं तो पेरेंट्स को सिखाइए ये चीज कि ये चीज प्लीज आप मत करिए। आपका ये चीज है कि आप इस चीज को उन्हें नहीं, मतलब उस चीज में घिन आती होगी,
लेकिन जो चीज नहीं यूज, अभी मान लीजिए मैं हमारे सिगरेट में मुझे नहीं स्मेल उसकी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, सर चक्कर आ जाएगा, मुझे घबराहट होने लगती है, पल्पिटेशन खुद बढ़ जाता है मेरी सिगरेट से। तो हमें ये लगता है अगर आपको पीना है किसी को सिगरेट तो भाई या तो घर पे पीता रहो अपने। बस खैर ये मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि स्कूल में तो कभी कोई कैंपस में नहीं आता है आज तक सिगरेट गुटखा बीड़ी पीने वाले, आज तक कभी नहीं है। मैंने मना नहीं किया, लेकिन वो लोग खुद ही अब लिहाज करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये जरूर बताइए, अगर आप लोगों के जानने या रिलेटिव्स में से इवन गेस्ट भी आते हैं तो उन्हें ये चीज सिखाइए। ये है टीचर की क्वालिटी कि देखिए आप या तो घर से पीकर जाइए सिगरेट, या फिर आप जहां जिस जगह पहुंच रहे हैं और उस जगह का भी माहौल अगर ऐसा है कि सिगरेट बीड़ी गुटखा चलता है तो आप लीजिए, वरना अदरवाइज एक किनारा करके एक कोने में जाइए और अपने को कोई अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं आप, जो आप पब्लिकली कर रहे हैं तो आप ये चीजें किनारे पे कर आइए। ताकि अभी मुझे एक जब स्कूल का 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा था तो मॉर्निंग में एक गाड़ी को मैंने बोला था आने के लिए कि मुझे जिसमें मैं सामान रख के लाना था, वो तो ये कहिए कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं आ पाई। तो जैसे ही वो डोर खोला पूरे में सिगरेट सिगरेट की आ रही थी, आप बैठ ही नहीं सकते उस गाड़ी के अंदर। तो ये चीज आप सिखाइए कि ये टीचर की ड्यूटी है। ये मतलब हम लोग, ये टीचर का मतलब टीच करना, किसी को समझाना, किसी को बताना। और हमने कहा देखिए अपने अपने हिसाब से आप ये कहें कि मेरे अंदर नहीं मैं तो बहुत, मैं कॉलर खड़ा कर लूं कि नहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, नामुमकिन है। कोई ये कहते कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट नहीं है। इंसान पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक, जब तक लास्ट सांस नहीं होगी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और इंसानी फितरत है कि सीखता रहना चाहिए, अपने आप को स्टूडेंट ही माने। टीचर कभी मत मान के बैठ जाएगा नहीं हम परफेक्ट हो गए, हमें सब कुछ आ गया, परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। अभी अगर हमसे कोई एक सवाल भी कोई जनरली कोई पूछ लेगा तो हम सब पका जाएंगे, बहुत सी चीजें हमें नहीं आती हैं। तो इसमें और बेटा कभी शर्मिंदगी महसूस मत करिएगा कि आप अपने से छोटे से सीख रहे हैं, बड़े से सीख रहे हैं, ये भी मत करिएगा। और मुस्कान आपके लिए भी ये कहूंगी बेटा, आप मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग में कि बहुत चहल पहल करके वाली हैं आप, मतलब रीना को मुझे बीच में लग रहा था कि रीना से ज्यादा आप अपनी क्लास को, जबकि अपनी नर्सरी क्लास है ठीक है, लेकिन आप उनके साथ में, पता है नर्सरी का बच्चा तो ये चाहता है कि हमारी टीचर की बत्ती सी बाहर ही रहे। अगर वो थोड़ा सा किसी चीज में टेंशन में भी है, क्योंकि इंसानी फितरत है, हम लोग भी टेंशन में हो सकते हैं, तो आप टेंशन में वो दरकिनार करके आना पड़ेगा। आप प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को, आपके अपनी जो घर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कहते हैं ना कि ट्यूशन पढ़ाना और स्कूल में पढ़ाना बहुत फर्क है। मेरा तो ये मानना है कि ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत ही क्यों है, अगर आप लोग स्कूल में अच्छा दे दो पढ़ाई तो जरूरत ही नहीं है किसी को चीज को देने के लिए। और मैं इसलिए मैं रखती भी नहीं हूँ, मैं कभी ट्यूटर, मैं जानती हूँ मेरे भतीजियां वगैरह भी है, कभी कोई ट्यूटर नहीं है, खुद ही चलते बढ़ते। क्यों स्कूल में क्या कर रहे हो तुम, मान लो कोचिंग है, कोचिंग में भी आप कितना देख मान सुनने में आ रहा है मेरे, मैं खैर कभी किसी कोचिंग में गई तो हूँ नहीं ना, मैंने अपनी भतीजियों को करवाया कि 100-200 बच्चे एक एक उसमें बैठे हुए, बताओ जहाँ 60 और 65 बच्चे और 35 बच्चे 30 बच्चे बैठे हुए क्लास में, वहां उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग में समझ में आ जाएगा, माइक पे जब बोलेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं तो इस चीज के नहीं, मैं खिलाफ हूँ थोड़ा सा कि नहीं आप क्लास में सीखो। हाँ जो हायर एजुकेशन में है आप जाइए वहां पर, ये क्योंकि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना हमें नहीं मालूम है, पेपर कैसे आपको कितने टाइम में अटेम्प्ट करना, वो चीज वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्यों इसीलिए मैं कहती हूँ कि टीचर और उसमें बहुत फर्क है, वो भी टीचर, लेकिन दो लोगों की स्किल अलग हो जाती है कि उन लोगों के अंदर अपनी क्या एबिलिटी, हमारे अपनी अलग क्या एबिलिटी है, वो हम लोग इस चीज में सीख लेते हैं। तो बेटा आप चेयर होकर रहो, जॉली मूड में रहो। और ये ठीक है, मान रहे हैं सुकड़ रहे हैं कि थोड़ा सा कोहरे का टाइम है और वो लोग, वो तो मुझे सब लग रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से जब आओ तो और जब जा रहे हो तो कोई बात नहीं। एक तो आने पर अपना सिग्नेचर करो कि कितने टाइम आ रहे हो, इससे ये नहीं बेटा कि आपको कहीं हम डांट रहे हैं, हम इस मामले में स्ट्रिक्ट ही नहीं है, हम अपने जैसा समझते हैं, जो काम हम कर सकते हैं हम बस इतना आप लोगों से करवाने की पसंद करते हैं। और आपसे ही नहीं, हम हर शख्स से यही कहते हैं कि हम वो अंडर प्रेशर में काम आप कभी नहीं कर पाएंगे, जो विलिंगली कर लेंगे फोर्सफुली कोई काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए
जो मैंने आप में थोड़ी सी कमियां बता दी है वो चीज मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल आप लोगों का बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा काम हुआ। और 26 जनवरी को आप लोगों ने इतने अच्छे से एंजॉय भी किया उसको पूरी बॉडी वाकई में आपने इल्मा पब्लिक स्कूल ने इस तरह से सेलिब्रेट करवा दिया हमारे अपने नजरिए से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे ये नेशनल फेस्टिवल है और यहाँ खड़े होकर जब खड़े हुए तो ये सच लग रहा था कि ये इल्मा पब्लिक स्कूल ही नहीं, एक एक जगह पर एक एक मतलब घरों में एक एक जगह मतलब ऐसी कोई मतलब इंडिया में कोई जगह नहीं रही कि जो सेलिब्रेशन नहीं हो रहा हो। मतलब इस तरह से मैं महसूस कर रही थी, आप लोगों ने क्या महसूस किया मुझे नहीं मालूम है। और उसके ज्यादा और इसकी सारी जो क्रेडिट जाता है वो रीना और निदा को जाता है। अगर आज रीना और निदा नहीं होती तो शायद देखिए सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम करवाया बच्चों को कंडक्ट करा के तो वो शायद नहीं हो पाता। ये पूरा आपको ये पता है कि रीना मैम निदा मैम ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया है, एक भी सिंगल पैसा, बल्कि रीना मैम निदा मैम ने मुझे अगर उन्होंने लड्डू मंगवाए बांटने के लिए तो पैसे दिए, अगर उन्होंने फ्रूट्स मंगवाए तो पैसे दिए, इवन जो नाश्ते का भी छोटी छोटी चीजें भी मंगवाई तो मैम ने मुझे पैसे दिए हैं। सारी चीजें जितने भी उनकी तैयारी करने के लिए भी सबके लिए थे वो रीना मैम ने, तो यानी एक एक पैसे को कितने, जबकि ये स्कूल बिल्कुल बंद होने की कगार पर था, आप लोगों ने इसको वाकई में जिंदा किया है। तो जोड़ा और जोड़ने के बाद में क्योंकि ना हम तो लेते नहीं है, हमें कह दिए तो कुछ भी सही कर रही है, क्या कम है कि मैम ने जोड़ के और ये करके कि मैम ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होना है 26 जैन का और आप ये लीजिए पैसे और आप करवाइए कि आपके पास में नहीं है तो अब ये होगा। तो इस चीज के लिए मैम मैं वाकई में आप लोगों को सैल्यूट कर रही हूँ दोनों को, और मुझे बड़ी खुशी है। मैं जब डाइस पे भी खड़ी थी तो मेरी अंदर से एक अलग सी खुशी हो रही थी कि ये खुशी मुझे कभी शायद नहीं मिल सकती, और मैं इसलिए गले लगाना चाहूंगी आप दोनों को। आप आओ मेरे सामने का मैं गले लगाऊं कि ये वाली जो मेहनत है वो मुझे आप लोगों ने की है, ये बहुत अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाब करे और बहुत अच्छे से मेहनत करते कि ये जो चीज मतलब एक एक ये जो खुद बहुत छोटी है जबकि कोई इतनी बड़ी नहीं है, क्वालिफिकेशन से ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो होता है, यानी उन्होंने इन लोगों ने और टीचर्स को भी पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया, टीचर्स को भी सबको कन्विंस करके तैयार कर लिया। और जिन जिन दिनों में टीचर्स ने छुट्टी करी है उस जगह भी ये आई है, मतलब स्कूल की छुट्टी रही फिर भी आई, संडे थे, इवन संडे मैं सलाम करती हूँ कि इनके पेरेंट्स को भी कि संडे के दिन भी स्कूल भेज दिया, और वो आप लोग नहीं थी लेकिन ये लोग थी संडे में इस प्रोग्राम के लिए, जबकि ज्यादा दिन शायद आप लोगों को 4 दिन ही मिले थे इस प्रोग्राम में, 4 दिन के लिए सुबह से लेकर आप लोगों का टाइम पर रहा बहुत, अगर शायद एक दिन होगा वो तो आप 3 बजे तक रुकी होंगी, अदरवाइज मैम जो है 5 और 6 बजे तक भी रुकी है। और लास्ट डे आपको लोग कितने देर तक रुकी थी बेटा? 5:45 तक, लास्ट डे भी ये 5:45 तक। और उससे बड़े बात बता रहे हैं कि ये आप सुबह में 26 जन में आप लोग कितने बजे आई थी? आपको मुझे टाइम नहीं पता, पूछ नहीं पाई थी। 7:30 आए थे आप लोग, और आप लोग ये लोग सुबह में कितना कोहरा था, और उस टाइम में कोई नहीं था। निदा तो खैर बहुत दूर से आती है और ये अपनी अम्मी को लेकर सुबह निकली थी, तब कोई नहीं, इवन डॉक्टर साहब वगैरह भी जो घर पे रुके हुए थे रात को। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैं बार बार बेटा अकेले तो नहीं हो, बेटा अकेले तो नहीं हो, मेरी पाल्पिटेशन बड़ी, क्योंकि देखिए ये हमारी औलाद, मैंने इन लोगों से बार बार कहती हूँ कि इन लोगों के साथ में या किसी के साथ में भी मैंने बुरा कभी करना चाहूंगी अगर दिमाग में भी आएगा तो मैं जितनी अपनी बेटी यानी मेरी बेटी भतीजियां ही हैं तो मैं अपनी इल्मा और अज़मा के साथ में बुरा करूंगी, इतना बुरा मैं अपनी बच्चियों के साथ कर सकती हूँ, आप लोगों के साथ कर सकती हूँ या किसी और के साथ में, क्योंकि सबसे पहले ये हमारी, ठीक है ये औलाद जिसकी है, आप लोग औलाद किसकी हो, लेकिन पहले हमारी जिम्मेदारी है। तो वो मुझे टेंशन, ये ऐसे तो नहीं है मेरे दिल रखने के लिए मुझसे कह दे रही है कि अम्मी साथ में है, ये नहीं, मैंने एक बार ये दिल भी करा कि मैं अम्मी से पूछूं कि आ रही है कि नहीं आ रही है, साथ में है या नहीं। तो मैंने कहा अगर ये नहीं हुई और उन्होंने मुझसे झूठ बोल दिया है कि अम्मी है मेरा दिल रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर तो मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी कि जो मैं फंक्शन मतलब मैं अटेंड होना चाहूंगी तो मैं उसके अंदर मैं जा ही नहीं सकती। ये लाख कितना ही कहती रहे कि मैं मतलब नहीं मैडम अम्मी थी और अभी या चली गई यहाँ से या कुछ था, तो मैंने ये डर के मारे नहीं वो, और तब तक मैं नहाने नहीं गई
जब तक कि ये स्कूल में आकर उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हाँ मैम निदा मैम भी अब आ रही हैं। और जब इन्होंने निदा मैम का कहा कि कॉल करने के लिए, उसके बाद वो उठ के नहाने गई थी। मैंने तब तक न चाय नहाना कुछ भी नहीं किया, और तब मुझे इतनी टेंशन थी क्या, और ये मुझे हो जाती है टेंशन इस चीज के लिए, क्योंकि और जब तक ये घर नहीं पहुंच जाती है तब तक मुझे टेंशन रहती है। आप तो ये हो जाता कि दोनों साथ हो बेटा, इनका ये हो जाता कि चलो ये इनके साथ है, वो है चलो वो इधर गली में से है, वो लोग इधर, तो इन लोगों का इस तरीके से जाना, और लोग बड़ी हैं तो ये तो मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता है कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अपनी टेंशन नहीं होती बेसिकली है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, और आप लोगों ने भी जो कॉपरेट किया है अंदर, जब मैं गई रूम के अंदर, मैं जब देख रही थी कि पिन ड्रॉप साइलेंट आप लोग बच्चों को तैयार कर रहे थे, जबकि बच्चा बहुत सभी को पता है कि कहाँ से बच्चा है, किस घर से फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बच्चेगन में अभी इतनी वो नहीं थी कि ड्रेसेस इस तरह से हो पाते हैं, कुछ नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने किया है। अब मैं एक काम के लिए और कहना चाह रही थी, मैंने इन लोगों से बात भी करी थी अभी, बैठ लीजिए बेटा आप लोग। ये कि आप लोगों को देखिए मशीन है हमारे स्कूल में, ये ठीक है, देखिए स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा, और आप लोग अभी ये रीस्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से, ये मान लीजिए बहुत कम बच्चों में ही लेकर आप लोगों ने चला लिया, पूरे साल को खींच के ले गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग ये करिए कि कुछ व्हाइट बड़े बच्चों के लिए कुर्ते सिल के रख लीजिए घर में, मतलब स्कूल में ही, एक टीचर दो को इसी में लगा ले, वो कर लीजिए, ठीक है, और टीचर को अपॉइंट करके और उन लोग उनकी क्लास दे दी, ताकि बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए सिंगल डे भी, ये चीज गलत हो जाएगा। ग्रीन शलवार से अपना ये था, और ऑरेंज मतलब सेफ्रॉन कलर के जितने भी दुपट्टे हैं वो ले लीजिए, या ये तो अपनी ड्रेसेस इस तरह से रखिए, तो छोटे बच्चों की बड़े बच्चों की, और 6-6 ड्रेस कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि एक ग्रुप में हम लोग 6-6, ताकि फिर बच्चों पेरेंट्स पे ये भी भारी नहीं पड़ेगा, है ना। फिर आपको ये हम क्या करें, कि ये नहीं सोचिए, ये मत सोचिएगा। और इस तरीके से फ्रॉक है, तो जो फ्रिल लगा के आती है ना, सेफ्रॉन कलर की, व्हाइट कलर की और ग्रीन कलर की, वो अच्छे अच्छे से फ्रॉक बनवा लीजिए, तो 6 फ्रॉक बनवा लीजिए। तो वो अब ये अगर थोड़ा ढीली वाली भी होंगी तो हम लोग बेल्ट लगा के कर लेंगे, जो फैंसी वो बेल्ट आती है ना, वो ले लीजिए ना, तो फैंसी वो नहीं, आपके दुपट्टे वगैरह सब ला के रखी दिए हैं, वो तो सब आपका नहीं हो गया अरेंज। और अपना और क्या चीज हो सकती है, जैसे रेड कलर की फ्रॉक है, तो कुछ रेड कुछ है पिंक कलर की दे दीजिए, ग्रुप मैचिंग वाली ड्रेस है। और एक जो आपकी फौजी वाली ड्रेस होती है, इसको भी तैयार करवाइए। फौजी ड्रेस की घर में ये था, माना कि भी आपके पास में नहीं है इस स्कूल के पास में पैसा, ये लेकिन हो जाएगा, हिम्मत मत हारिए, सब काम होगा इंशाल्लाह। अपना थोड़ा करके, अभी जैसे ये लग रहा है कि 4 ड्रेस फौजी वाली है, तो पहले ड्रेस के कपड़ों के लिए हो जाएगा, फिर टेलर के सिलाई देने के लिए तो वो हो जाएगा, क्योंकि जो लड़कों की जो ड्रेसेस हैं तो वो तो आप लोग चाहेंगे भी सीना तो नहीं सी सकते हैं, और मुझे तो आपको पता है कि मैं सुई में धागा भी नहीं डाल सकती हूँ। और वो ये कहीं कि मैडम आप ये कहती हैं आता है तो करो, नहीं आता है तो सीखो। बेटा कभी पता नहीं क्यों ये वाला चीज मुझे बताने वाला नहीं था, तो मैं ली, और सच्चाई तो यह है कि मैंने सिलाई सीखी है, मैंने इसके लिए पूरा कोर्स किया है, और उससे बड़ी सच्चाई यह है कि मैंने कभी सुई नहीं पकड़ी अपने हाथ में। मेरी माँ भी बहुत मुझे फोर्स करती रहती थी सिखाने के लिए ये सब चीजें, मैं कहती थी मैं सब सीख लूंगी लेकिन सिलाई नहीं सीखूंगी, पता नहीं क्यों मुझे सिलाई से इतनी दूर भागती थी मैं, तो सिलाई बुनाई कढ़ाई तीनों में से मुझे कुछ नहीं आता। अदरवाइज मैं और किसी काम में आपका नाम नहीं कहती, मुझे नहीं भी आता है तो मैं खड़ी होती हूँ, ये चीज के नहीं है। बस ये 3 चीज छोड़ के अगर आप कुछ भी काम के लिए कहा मुझे नहीं भी आता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, जबकि मैं आपको पता है कि मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर गेस्ट कितने भी आ जाएंगे तो मैं हाँ फिर भी, मेरा अब्बा ये कहता नहीं इसको खड़ा बिल्कुल कर लेना, लेकिन बस ये था कि अब्बा का दिल वो होता था कि नहीं ये नहीं बनाएगी कुछ काम, या कुछ लाडली लाई, या बस कुछ भी कह लीजिए, अब तो ये नहीं मालूम है। तो इस तरह की ड्रेसेस आप लोग तैयार, एक पहले इंडेक्स बनाइएगा, जो वो मैंने तरीका बताया है आपको कि हम जो भी काम करते हैं ताकि भूले नहीं, उस चीज को हम इंडेक्स बना के रखते हैं, और फिर जो हमारा काम होता चला जाता है उसको टिक करते चले जाते हैं। अगर आपने मैंने कह दिया और आपने हाँ मैम ने कहा है और फिर ओ मैम भूल गए, तो ये चीज मत रखिए। तो ये जरूरी नहीं कि ये काम यही करेंगी, उस चीज में आप भी बेटा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अब इंशाल्लाह और भी आप लोगों के साथ में टीचर्स आ रही हैं, और अच्छी आ रही है टीचर्स भी,
जितने प्यारे प्यारे आप लोग हो उतनी ही प्यारी प्यारी आ रही है। ये था तो वो आप लोग करिए। तो कौन है जिसको जो सिलाई और कटिंग जानता है? मुझे नहीं आपको नहीं आती? रीना आपको तो आती है? जी मैम, सिलाई तो आती है लेकिन कटिंग नहीं आती है। फिर कटिंग कौन करेगा ये बताओ? मतलब मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ, मैम वो सीख लेंगे। और मेरे घर में कोई है नहीं। जी नहीं, अगर ऐसा कोई घर में आपको किसी को कर लेता हो तो कटिंग करवा के लिए ऑब्वियसली यहाँ जाएंगे। बस, और बहुत ज्यादा फैलावा मत करना बेटा, तो फिर आप हौश में हो जाएंगी। अगर जैसे मान लीजिए व्हाइट कुर्ते, तो पहले व्हाइट कुर्ते ही सीजिए। अगर आपको ग्रीन शलवार सीखी तो पहले ग्रीन शलवार ही सीजिए। अगर आपने ये चीज ये भी ले आओ ये भी ले आओ, मार्केट से सिर्फ आएगा ही उतना जितना आप कर सको, ये ढेर मत लगाना, ठीक है? तो आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आप कर लेंगी। आपको भी कटिंग नहीं आती है? हल्के फुल्की भी नहीं? तो कटिंग के लिए सना और के बाद भेज देंगे, या उनकी हेल्प ले लेंगे थोड़ी। उनकी भी हेल्प लेंगे। देखो हम इसी तरह से काम करेंगे। आप हमें मालूम नहीं कि इस सिलने को तो ये टेलर भी सिल देंगे, लेकिन आपको देने के लिए भी तो होना चाहिए ना टेलर को। इतना अभी नहीं है, अभी हम स्टार्ट अब्बा के बाद में सब कुछ तो बिखर गया है, अब खड़े हो रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की जो ताकत मिली है तो जरूर इंशाल्लाह खड़े होंगे। थोड़ा सा एक्टिव आप लोग भी और हो जाइए, थोड़ा सा हो जाइए, थोड़ा बहुत। हिना मैम में तो बहुत चेंज आया है, मैं खुद कह रही हूँ। इनके अंदर स्टार्टिंग में इतनी थी, आप पता नहीं मतलब क्या है, हम मुझे डांट कर आती हो डेली फिर तो क्या मैडम डांटती हैं आपको ज्यादा? रीना मैम आपको ऐसा तो नहीं ज्यादा प्रेशर बना रखा हो है? नहीं, फिर निदा मैम ने बना रखा है क्या? तो फिर ऐसा है क्या? अच्छा कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा कान में प्रॉब्लम था, ये बहुत तबीयत ठीक नहीं थी है? अच्छा अच्छा, देखा मैम कितने से पहचान लेती है, देखा? और निशा मैम आपका क्या है? सही है, सब सही है। आपको स्कूल में आने के बाद में कैसा लगा? अच्छा प्रोग्राम कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ चेंजेस लगे आपको जब आपने एंट्री करी होगी उस टाइम में, और उसके बाद जब से अब तो बहुत चेंजेस आया? हिना मैम आप तो लास्ट ईयर की हैं, अब लास्ट ईयर में इसमें क्या फर्क आया? तब तो आपके साथ में तो सुरैया मैम थी एज ए इंचार्ज यहाँ पर, तो वो एक्सपीरियंस होल्डर थी। लास्ट ईयर कंपेयर करेंगे और इस कंपेयर में करेंगे, ईमानदारी से बोलिएगा। ये नहीं देखिएगा कि इन लोगों का मुंह देख रहे हैं कि रीना मैम निदा मैम बैठी है और अब हमें इनके साथ में काम कर रहे हैं तो हम ऐसे बोले, या निशा मैम को सुनाने के बारे हम इसलिए बोले ऐसा करने। तो क्योंकि आप ही हैं जो कंपेयर करके बता सकती है। मतलब वो वाला ज्यादा सही था कि ये वाला ज्यादा सही था? वो तो सब ज्यादा ढील थी, उसको में कुछ भी बोल रहे थे। अच्छा, वो मतलब लास्ट ईयर से मतलब काफी फर्क आया है जी। बच्चों में बहुत चेंज है, बच्चे पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज है बच्चे। हाँ लास्ट ईयर में मतलब बच्चों के देखते हुए एक्चुअली देखिए लास्ट ईयर में क्या कमी रही मैं बता रहे हैं, क्योंकि जो जिस एनवायरनमेंट से बच्चे आ रहे हैं तो वही है कि उनको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हमें तो सिखाने हैं कि कोरोना का जो पेंडेमिक टाइम आया तो वो सब घर में रहे, ठीक है? उसके बाद में जो उन जो 2-3-4 सालों के टाइम में ये जो गुजरा हम लोगों का, अगर ये तो पहले साल में तो इतना वो लॉकडाउन लग गया, फिर दूसरे साल में भी इसी तरह का लगा रहा है। वो 2 साल का जो भयंकर वो रहा है, तो हैंड टू माउथ वाले लोग थे सब, है ना? तो किसी ने कोई बच्चा कहीं बैठा दिया, किसी ने कहीं बैठा दिया। दूसरा ये है, हम भी समझते हैं इसलिए से क्या कहा कि हम कभी फीस के लिए किसी से फोर्स नहीं करते, और हमें मांगने में बड़ी शर्म आती है कि फीस सबमिट कर दीजिए। ये इनकी ड्यूटी है, क्योंकि फीस ही नहीं है यहाँ पर, ना के बराबर फीस है। कोई बच्चा 100 रुपए दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, फीस क्या है? फीस ही कुछ नहीं है, उसमें भी हम नहीं मांग पा रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप वो अगर किसी मजदूर की मजदूरी लग रही है तो 300 रुपए 400 रुपए लग रहे होंगे मुश्किल से। अब किसी दिन काम मिला नहीं मिला, तो हमें ये भी तो सोचना है कि जिस बंदे को खाने को नहीं है वो आपके फीस कहाँ से जमा करेगा? क्योंकि देखिए पेट खाना मांगेगा, दवाई आपकी मांगेगी, कुछ हो ना हो। देखिए बच्चे को दिखाने जाना होता ही है, घर में भी आ रही बीमारी सब है। बहुत से बच्चे घर के ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे कमरे ही ले रखे हैं, रेंट पे ले रखे हैं, माना 1500 में भी ले रखे होंगे उन्होंने रेंट पे। तो अब वो 1500 में उनके कहाँ से निकले? उन्हें रेंट का भी देना है, लाइट का भी देना है, खाने का भी करना है। तो वो चीज़ है, तो इस चीज़ के लिए और थोड़ा हम सिंपैथिकल नेचर मान लीजिए, इमोशनल भी है थोड़ा सा ये। और जो एक मेरा ड्रॉबैक है कि मैं ब्लाइंड फेथ बहुत जल्दी से कर लेती हूँ। सामने वाला वो सच बोल रहा है या नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं झूठ बोलना पसंद करती, तो मुझे लगता है जो मुझसे बात कर रहा है वो भी सच ही बोल रहा है।
तो ये ड्रॉबैक रहा बहुत ज्यादा, कि मैंने ब्लाइंड फेथ कर लिया। तो उन जो बेचारों को जरूरतमंद थे वो तो वाकई में मजबूर थे, लेकिन जो गैर जरूरतमंद थे उन लोगों ने भी फायदा जो उठा लिया ना, तो उससे आपका जो स्कूल का होता पोजीशन वो गिरती चली गई। बस उनका ये था कि अच्छा नहीं, मैम ने नसी मैम थी अस्की मैम वगैरह, ये लोग अरे मैम क्या है आप नहीं दे रहा है पैसे तो छोड़ देते हैं, पता नहीं इन लोगों के घर में शाम में खाने को है या नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे बद्दुआ लग जाए मुझे, मैं दुआ बद्दुआ को बहुत मानती हूँ, जबकि मुझे सब लोग मेरे अब्बा भी डांटते थे, हाँ मतलब सारी बद्दुआ तुझे लगेंगी, सारी दुआएं तुझे लगेंगी। मैं कहती थी नहीं अब्बू, पता नहीं हो सकता है सच में ये परेशान हो इंसान, तो बड़ा मुझे बड़ी वो कोफ्त हो जाएगी। जैसे कि एक आई थी, उनके नाम तो नहीं लूंगी, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके यहाँ से, तो जबकि फीस वीस कुछ नहीं जाती उनको, मतलब बिना फीस के ही पढ़ रहे हैं वो, पूरा शुरू से बिना फीस के है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तो मुझे टाइफाइड हो गया था बहुत टाइम, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ मतलब कि कल फिर एग्जाम नहीं होगा अगर आप लोगों ने वो नहीं दिया, वो भी मैं नहीं बोल पाती, मैं टीचर से ही कहलवाती थी, मुझे बड़ी वो लगती है इसमें भी जय, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चा सफर करे कोई। तो वो इत्तेफाक से भाई आ गया, क्योंकि हॉल टिकट वो होता था बट ना, तो मैंने भाई को भेज दिया। मैंने कहा नहीं पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स भी थोड़ा सा कोई, हर मिजाज का अपना अपना अलग होता है, हम लीनियंट होकर बात कर लेंगे, जरूरी नहीं है ये। और भाई को भी समझा के भेजा कि मतलब बहुत लीनियंट होकर बात करनी है अलग अलग तरह के, क्योंकि बहुत अलग माहौल के बच्चे हैं और इस तरह से नहीं है। वो कोई एक लेडी थी है, मतलब अभी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, तो उन्होंने भाई से वो कहा फीस, उन्हें पता नहीं था कि ये बच्चे फ्री पढ़ने वाले हैं, तो कहा नहीं कोई मतलब वो नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। तो अपने उसमें मिजाज में उन्होंने कह दिया, कह रहा मैडम तो ऐसा नहीं कहती थी, अरे वो तो ये मैडम ने तो बिगाड़ दिया स्कूल को वो नहीं है बोलता, वो अब पता नहीं, वो थोड़ी देर रोक रख के पेपर को, नसीब जैसा हमारे यहाँ होता ही है कि थोड़ा सा डराने के लिए कह देते हैं कि कल पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी दे देते हैं, तो सबको अब पेरेंट्स भी समझ गए, बच्चे भी समझ गए, तो एग्जाम देते। अब वो अगले दिन मेरे पास में इतना रोती हुई आई, दूसरे दिन में आई थी कि मैडम हमारे जो बच्चे थे और ऐसे कह दिया उन्होंने कि पेपर नहीं होगा ये। अरे तो मैंने कहा आप बता दिए, बच्चे हमारे 3 दिन के फाके से हैं, भूखे हैं। अब जो इंसान आंसू बहा बहा के और इतनी बुरी तरह रो रहा है, हिलकियां बन रही थी उनकी, और जरियाब सर यहाँ बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने की बात है, और कौन नसीम मैम थी शायद कोई, मतलब और कोई होता वहाँ पर। मैंने यकीन कर लिया कि हो सकता है भाई जब इतना रो रही है। अब मुझे भाई पे इतना गुस्सा आ गया है कि इसने मेरे मतलब उनको परेशान कैसे कर दिया था, और ये और गलती भाई की ये नहीं थी, भाई को ये नहीं पता था कि ये फ्री वाले बच्चे हैं, और वो तो, लेकिन उसने बस इतना ही कहा था कि नहीं पेपर वो नहीं होगा, जबकि अंदर दे रहे थे पेपर को नहीं था। अब मैं जाके मैंने फिर सुना यहाँ से, नहीं तब उस टाइम जाने के बाद में नहीं, उसी के टाइम में इत्तेफाक से वो, मैंने कहा अच्छा आप जाइए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे किसी का रोना नहीं देखा भी जाता, तो मैंने कहा अच्छा आप जाइए। तो मैंने जरियाब सर से कहा, मैंने कहा जरियाब सर आप हमारा नाम मत लीजिएगा, इनको एक बोरी आलू और आटा और तेल, और मैंने कहा ये तो इतना जो हल्का फुल्का जो मसाला वो है राशन, मैंने कहा प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नाम लिया तो यहाँ पर एक जैसे कंबल बांट के मैंने भैया सरदर्दी ले ली थी यहाँ पर, कि मुझे महीनों परेशान किया था, महीनों। मैंने कहा भैया मैं अपने एरिया में रहूँ, लेकिन इस एरिया में कभी नहीं बांटूंगी तो मैं बहुत डर गई, सारे बंजारे तक उधर से आ गए थे, मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। बंजारे जो कटपले को वो लोग पहनते हैं ना, वो बंजारे तो होते हैं शायद, जो इससे साइड मतलब उसमें रहते हैं भैया, वो लोग तो जाते नहीं थे। पर मैंने अब्बू से कह के फिर मैंने कहा अब्बू भैया इनको दिलवाओ मेरे पास पहले इनको बांट। तब मैंने कहा भैया अब नहीं है, मैं उसके बाद से कहा कि नहीं, अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं मैं कुछ बांटती ही नहीं। तब ये हुआ, तो बस इतना मैं कह ही रही थी जरा से कि जरा सर ये, लेकिन मेरा नाम मत बताइएगा, आप ये कहिएगा आप अपने पास से लेके जा रहे हैं। वैसे भी मैं नाम नहीं बताती हूँ कभी किसी को। तो वो बच्चे निकल के जा रहा, वो मैंने उनको बुलाया, बेटा इधर आओ, तो मैंने यहीं पे खड़ा किया, मैंने कहा बेटा रात में क्या खाया, तो मैंने कहा क्या खाया नाश्ते में, ये सब पूछा, तो वो मैडम अंडा पराठा। तो मुझे ये लगा कि वो बच्चा जो है मैडम है, और इसलिए वो अपने, हर बच्चा ये चाहता है अपने घर का हस्बैंड। अच्छा, तो मैंने उसको हाथ फेर दिया, मैंने बेटा रात में क्या खाया था, तो बोला कीमा आलू तो कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के बता रहा है, माँ इतना रो रही है ये बोल रहा है। तो मैंने कहा बेटा तूने हमें नहीं बुलाया, मैंने ऐसे करके कहा,
अच्छा ये बताओ तुमने कल दोपहर में क्या खाया? तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, सब बता सकते हो? तो किसने क्या बोला था? मतलब तहरी थी, पता नहीं कुछ ये तो मैंने कहा ये लग रहा है मुझे शेकी करके मार के बच्चा बता रहा है। तो मैंने कहा बेटा ये और तैयारी वैयारी सब करके आया अच्छे से आया? तो मैंने कहा बस ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सर ये कैसे बोल रहे हैं? तो मैंने कहा उसको तो भेज दिया, मैंने उससे नहीं कहा। अगर उसकी बहन ने, मैंने कहा ये चाहे सिखा ना दे के मैडम ऐसा पूछ रही है। फिर एक और बच्चा जा रहा तो मैंने उसी की बहन को बुलाया। तो बहन भी मतलब बड़ी है अच्छी खासी। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा बेटा तुमने रात में क्या खाया? मैंने क्या खा कर आई हो? अंडा पराठा। सेम चीज बोली। रात में क्या खाया? कीमा आलू। और मैंने कहा कल दोपहर में क्या खाया? तहरी। अब मुझे यकीन होगा इसका मतलब माँ झूठ बोली, इतना मगरमच्छ वाले आंसू। मैंने तो मैंने कहा क्योंकि सेम चीज नहीं बता सकता अगर बच्चा शेख ही करता, अगर वो चीज है। मैंने तीसरे बच्चे को भी बुलाया फिर, और तीसरे बच्चे ने भी मुझे यही सेम जवाब दिया। अब तो मुझे इतना गुस्सा कि मेरा बीपी बढ़ गया कि यार इन दुनिया में इतना झूठ भी कोई बोल सकता है, इतना चीटिंग भी कोई कर सकता है। आप मतलब ये नहीं है कि फीस नहीं ली जा रही है, कुछ नहीं ली जा रही है, कुछ नहीं है था, लेकिन इस तरह का आंसू बहाना ये तो इतना तेज। मैंने भैया उसी दिन कॉल करके उन लेडी को बुलाया और फिर मैंने जब झाड़ लगाई, हमने कहा आज के बाद आपने हमसे झूठ बोला, हम ना झूठ बोलते हैं ना झूठ सुनना पसंद करते। आपने इतना बड़ा झूठ बोला। अरे नहीं बच्चा ने शेखी मार दी। हमने कहा बच्चे शेखी ऐसे नहीं मार सकते हैं कि जब तक। हेलो जी कौन? नेहा? आप नेहा कौन है? मैं मैडम बोल रही हूँ। अरे हटिए कोई है पता नहीं, मैं आपका नाम याद रहा नेहा। मैं सोची कोई नेहा कर रहा है, कोई रॉन्ग नंबर है। नंबर खुद लगा रहे हैं बंदा और मुझसे पूछ रहे कहाँ से बोल रही हैं आप। तो जब तीसरे ने मैंने कहा, फिर जब उन्होंने डांट लाई तब फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मैंने कहा नहीं ये माफी का ये चीज नहीं होती है। मैंने कहा इस तरीके से झूठ नहीं। तो बेटा ऐसे भी पड़े हैं, हमने तो बहुत ज्यादा सफर कर लिया है, लेकिन आप लोग कान आंखें, तो मेरा नेचर बहुत अलग है और मैं खुद भी कहती हूँ सच में मेरा नेचर बहुत अलग है और बड़ा खराब नेचर है इस चीज में कि ब्लाइंड फेथ कर लेना, सिंपैथिकल इमोशनल हो जाना, ये नहीं होना चाहिए बेटा, ये बहुत गलत हो रहा है। तो आप लोग इस तरह का मत बनिएगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनिएगा इस चीज के लिए, ठीक है? दुनिया में बहुत परेशान है, मैं मानती हूँ परेशानी को आप अगर कर सकते हैं तो उनके साथ करिए, लेकिन दिल पे लेके मत बैठिएगा। तो इस तरह से किया है हमारे साथ। तो ये तो आप मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने आप को करिए। अब ये भी हमारी आदत तब थोड़ा सा मेरी, मैम आप हटिए, नसीम में छुड़वाइए हमारी आदत। नसीम पैसे का मत बोल देना। नसीम मैम आप क्या है, स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा? मैम टीचर को पैसे देंगी या नहीं देंगी? हाँ हो जाएगा। तो तब तक हमें यूं परेशानी नहीं हो रही थी ना कि अब्बा से लिए, अगर मैम कम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, अब्बा दे देंगे पैसे। अब्बा की सैलरी भी इसी में जाती थी, मुझसे कहते क्या चला रही है स्कूल, वो लेके सब मेरा पैसा। फिर पेंशन का, अब्बा हाँ जनरेटर चाहिए लगवा दो ना प्लीज लगवा दो, अब्बू टाइल्स चाहिए, तो बड़े उससे मुंह खुल जाया करता था। अब पता चल रहा है दाल का भाव की परेशानी क्या होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ है, इंशाल्लाह ये भी अच्छा होगा। और एक बार अब आप लोग तैयारी करिए पीटीएम के लिए, क्योंकि जो आपके 1 वीक कंपटीशन हुए थे उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मिलना है, सर्टिफिकेट मिलना है, और तो वो आप पेरेंट्स को इनवाइट करिए सबको जिसमें कर सकती हैं। आपके 2 कंपटीशन रह गए थे, आपकी शायद वो चिकन पॉक्स निकलने की वजह से, तो वो आप करवा लीजिए अपना साइंस और जीके का कंपटीशन दोनों हो जाएगा। और वो करने के बाद में आप किस दिन रखती हैं ये आप लोग कर लीजिए। और एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। और रीना मैम सब लोगों को बैठकर मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं है, किसी ना किसी ने टाइम में आप लोग सारी मैम को बैठाइए और सबको खिलाइए साथ, ठीक है? आखिर मेहनत का कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए लोगों को भी। वैसे रिवॉर्ड बहुत आपको मिल गया है कि आप लोगों का पेपर में भी आ गया है, नाम भी आ गया है आप लोगों का, और सब बहुत खुश हुए थे। अभी मैं सर इन लोगों का थैंक के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उन लोगों ने ही है जो जिसको कामयाब बनाया है। इसको आप लोगों ने मेहनत करी नो डाउट नहीं, लेकिन कामयाब करने के लिए अगर वो लोग सब लोग नहीं आते तो शायद थोड़ा कामयाब नहीं हो पाता, और अगर वो पेपर में आप लोगों का नाम नहीं आ पाता या आप लोगों का, तो आप लोग इससे काफ़ी मोटिवेट हुए हैं आप लोग, तो इंशाल्लाह आगे भी होंगे आप लोग ये था, तो मैं उन लोगों के लिए अलग थैंक करूँगी, ठीक है? ओके थैंक यू।